बिहार समाचार के प्रायोजक हैं अजातशत्रु होटल, रियानी स्टेशन, सेठ छमाछम वाटर पार्क और अभिनीत नर्सिंग होम। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोधगया में रामपुर रोड, महुआबाद, बुद्ध विहार में दिनांक 1 मार्च को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गोल्डन जुबली स्मारक बुद्ध विहार में विपस्सना हॉल का उद्घाटन होना है। विपस्सना हॉल का उद्घाटन महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे साहब के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए वदंत विशुद्धानंद बोधि ने बताया कि इस मौके पर प्रातः 9 बजे धम्म ध्वजारोहण होगा। 10 बजे विपस्सना हॉल का उद्घाटन चंद्रकांत हंडोरे साहब करेंगे। 11 बजे महाभिक्षु संघास भोजनदान का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात सत्कार व महाबोधि रत्न पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाएंगे। 1 मार्च को होने वाले संपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए भदंत विशुद्धानंद बोधि महाथेरो ने बताया कि इस मौके पर अखिल भारतीय भिक्षु संघ, अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु संघ के पदाधिकारियों के अलावे गया के जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह, BTMC के अध्यक्ष एन दोरजे, इंटरनेशनल उर्वेला सेंटर बोधगया के डॉक्टर भदंत संघामुनि महाथेरो सहित महाबोधि महाविहार के भंते चालिंदा भदंत डॉक्टर वरसंबोधि के अलावे कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। ह्यूमन राइट्स अम्ब्रेला फाउंडेशन सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता विशाल रंजन दफ्तुआर ने बताया कि उनकी सफलता के पीछे मगध का गौरवशाली इतिहास सदैव प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जब किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो सचमुच इंसान होने पर गर्व होता है। आखिरकार लगभग 4 सालों के बाद भागलपुर के महादलित अत्यंत गरीब एवं भूमिहीन परिवार का राजेंद्र रविदास बांग्लादेश की जेल से रिहा होकर बांग्लादेश से वापस अपने वतन लौट रहा है। श्री दफ्तुआर ने कहा कि मैं इस समय अस्वस्थ हूं, लेकिन उनको वापस लाने का उत्तरदायित्व भी मेरे ही ऊपर है। उन्होंने कहा कि सबों की मंगल कामना हो, ऐसी भावना लेकर महत्वपूर्ण तमाम शक्तियों को एकमात्र स्रोत महादेव हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश सहित विश्व का विकास हो, इस उद्देश्य को लेकर वो महादेव से सदैव विनती करते रहते हैं। मोक्ष भूमि गयाजी में 27 फरवरी शनिवार माघ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को सायंकाल में गया गदाधर क्षेत्र स्थित श्री विष्णुपद वेदी में श्री महाविष्णु भगवान के चरण कमल का अद्भुत श्रृंगार एवं महापूजा मंगल आरती का आयोजन किया गया। यह अद्भुत श्रृंगार विभिन्न रंग बिरंगे पुष्प एवं ऋतुफलों के द्वारा किया गया। श्री चरण पर महापूजा, तुलसी अर्चना, विशेष आरती इत्यादि षडोपचार पूजन विधिवत किए गए। ऐसी मान्यता है कि पुराणों एवं शास्त्रों में माघ मास की महत्ता के बारे में अनेक वर्णन किए गए हैं। फल्गु, गंगा स्नान, तर्पण, पितृ पूजन, श्री महाविष्णु भगवान के सम्मुख घी के दीपक जलाना, पुष्प एवं फल से श्रृंगार करना आदि बताया गया है। गया तीर्थ 14 सैया गयापाल ब्राह्मण एवं नवयुवकों के द्वारा अनेकों वर्षों से ऐसे आयोजन विश्व कल्याण हेतु किए जाते रहे हैं। इस भव्य पूजन का मूल उद्देश्य संपूर्ण विश्व में सुख शांति बनी रहे तथा सभी मानव जाति, सभी जीव जंतु का कल्याण हो तथा कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो। संपूर्ण विश्व सहित भारत एवं बिहार सहित गया में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, व्यापारिक समग्र विकास हो, इस निमित्त इस पूजन का आयोजन किया गया। इस मौके पर गया क्षेत्र के सभी श्रद्धालु गयापाल ब्राह्मण के नेतृत्व में यह श्रृंगार पूजन एवं विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गया के गणमान्य लोगों सहित गयापाल ब्राह्मणों ने भविष्य में ऐसे और भी आयोजन कर धार्मिक, दैविक, वैदिक एवं सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए भगवान विष्णु से आग्रह करते रहेंगे। गया जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन स्थित डॉक्टर मंजूकरण सांस्कृतिक सभागार में प्रवीण परिमल की नव प्रकाशित तीसरी काव्य पुस्तक प्रेम का रंग नीला पर चर्चा गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सम्मेलन के सभापति सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र एवं संचालन महामंत्री सुमंत ने किया। उपसभापति अरुण हरलीवाल ने सर्वप्रथम आगत अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही काव्य पुस्तक प्रेम का रंग नीला पर चर्चा के लिए विषय परिवर्तन भी किया। कवि प्रवीण परिमल ने प्रेम का रंग नीला से 3 प्रतिनिधि कविताओं का पाठ किया।
राजीव रंजन, प्रगतिशील लेखक संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार, डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी, साहित्यिक महापरिषद के अध्यक्ष डॉक्टर राम सिंहासन सिंह, सम्मेलन के पूर्व सभापति डॉक्टर रामकृष्ण ने गोष्ठी में भाग लिया। डॉक्टर रामकृष्ण ने कहा कि प्रवीण परिमल की छंदोबद्ध और छंद मुक्त दोनों तरह की कविताएं प्रभावी बिंबों से संपन्न है। डॉक्टर राम सिंहासन सिंह ने उनकी कविताओं में काव्य मनोवैज्ञानिकता और दार्शनिकता को इंगित किया। डॉक्टर सच्चिदानंद प्रेमी ने कहा कि परिमल जी कविता के व्याकरण में एक सिद्ध हस्ताक्षर हैं। कृष्ण कुमार ने परिमल की ये कविताएं हमारी कविता समय की एक रास्ता को तोड़ने में सक्षम है। राजीव रंजन ने कहा कि प्रेम कविता लिखते हुए कोमल भावों की मौलिकता और सहजता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। प्रवीण जी इस काल में प्रवीण हैं। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में जंत कवि सुरेंद्र सिंह सुरेंद्र ने प्रवीण जी की प्रस्तुत कविताओं को उनके भोगे हुए जीवन का हिस्सा और किस्सा माना। अंत में प्रवीण परिमल ने उपस्थित साहित्यकारों एवं साहित्यानुरागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। नमस्कार। अब तक न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं अभी जिस जगह पर हूँ यह गया शहर का चौक है और मेन चौक पर अवस्थित हनुमान मंदिर के सामने में ये इधर जो दिखाई पड़ेगा अमर बुक स्टॉल है। अमर बुक स्टॉल ये वही जगह है जहां हम अपने शुरुआती दिनों में गया के सभी साहित्यिक मित्र यहाँ मिला करते थे। यहीं से साहित्यिक पत्रिकाएं खरीदा करते थे और यहीं से अखबारों में अपने कार्यक्रमों की रपट तलाशा करते थे। आज संजोग से हमारे सबसे पुराने मित्र रूपक, जो कभी प्यासा रूपक हुआ करते थे, ये इनके साथ मैं यहाँ बैठकर चर्चाएं कर रहा था कि हमारे मित्र विमलेंदु चौतन्य जी इधर से गुजर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि कल जो आपकी किताब पर यहाँ चर्चा थी, व्यस्ततावश हम वहाँ नहीं पहुँच सके थे, तो चलिए आज आपका बाइट हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये जो मेरी किताब है प्रेम का रंग नीला, इसी पर कृति चर्चा रखी गई थी। यहाँ आज़ाद पार्क में अवस्थित है हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन और उसी में एक सभागार है जो डॉक्टर मंजू करण के नाम से उसका नामकरण हुआ है। वहीं पर उसके सभागार में इस पर कल चर्चा थी। आग्रह है एक कविता सुनाने का। आसपास वाहनों का शोर है तो इसके बीच एक छोटी सी कविता आपके सामने रख रहा हूँ। इसका शीर्षक है अपनी सबसे अच्छी कविता के लिए एक कविता। मैं स्वीकारता हूँ कविता तुम्हारे हर स्वरूप को। मैं स्वीकारता हूँ कविता तुम्हारे हर स्वरूप को। तुम्हें स्वीकारता हूँ कविता जैसे अन्न, जल, वायु और धूप को। मैं स्वीकारता हूँ कविता तुम्हारे हर स्वरूप को। जितनी ज़रूरी ये चीज़ें हैं मेरे लिए, जितनी ज़रूरी ये चीज़ें हैं मेरे लिए, तुम्हारी आवश्यकता भी उतनी ही है कविता, या शायद उससे भी बढ़कर। प्रत्यक्ष रूप से जितना सहेजा संवारा है इन चीज़ों ने मुझे, प्रत्यक्ष रूप से जितना सहेजा संवारा है इन चीज़ों ने मुझे, परोक्ष रूप से तुमने उससे कहीं ज़्यादा बनाया है मुझे। परोक्ष रूप से तुमने कहीं ज़्यादा बनाया है मुझे, और यह स्वीकार करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं बल्कि गर्व है मुझे कि मेरी प्रणेता तुम हो कविता तुम, कि मेरी प्रणेता तुम हो कविता तुम मुझे इतनी प्रिय हो जाओगी, इतना लगाव हो जाएगा तुमसे, अकल्पनीय था अब तक। फाके के दिनों में भी तुम्हें गाना इतना अच्छा लगेगा, बेकारी में भी तुम्हारा इतना संबल मिलेगा, सचमुच पहले से सोचा भी नहीं था।
मुझे यकीन है कविता कि ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में तुम यूं ही सदा मेरा साथ देती रहोगी। बस इसी विश्वास के साथ मैं स्वीकारता हूँ कविता तुम्हारे हर स्वरूप को। तुम्हें स्वीकारता हूँ कविता जैसे अन्न, जल, वायु और धूप को। तुम्हें स्वीकारता हूँ कविता तुम्हारे हर स्वरूप को। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन, स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881222। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।